Hello students. In this video we are going to study reduction formula. So reduction formula we are taking up is for this definite integral 0 to pi by 2 sin of nx dx. हमने पहले भी ये ऑलरेडी किया हुआ है sin इज टू पावर nx का, लेकिन उस केस में हमने क्या किया था, इनडेफिनेट इंटीग्रल लिया था। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन और प्रूफ। सो सबसे पहले हम लोग जैसे पहले लेट करते हैं, तो लेट करेंगे, लेट आई ऑफ एन इज इक्वल टू 0 to pi by 2, सॉरी, एज सिंपल। इसको हम इंडेफिनेट इंटीग्रल को लेट करेंगे, इसको एन एक्स डी एक्स, और इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सुनो, आई एन को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, जैसे हमने पीछे किया था, पहले भी किया है इसको। साइन ऑफ एन एक्स को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स साइन ऑफ एक्स, राइट। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इसकी वन पावर है। तो अब मैं इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करूंगा। इसको मैं फर्स्ट फंक्शन रखूंगा, इसको मैं सेकंड फंक्शन रखूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन पहले लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन लिखते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट। यही होता है हमारे पास dx। ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस होती है, तो लिख देंगे यहाँ पे साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स। और यहाँ पे आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा एन माइनस वन साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स, फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा, इसका साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सॉरी, माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो कुल मिलाकर ये आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस एन माइनस वन इंटीग्रल साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स इंटू, यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर माइनस ये बाहर लूंगा तो यहाँ लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर के बराबर होता है, तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो दो टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स डी एक्स। एक टर्म ये आ जाएगी, दूसरी टर्म आ जाएगी माइनस करके आ जाएगी इसके साथ साइन ऑफ, यहाँ बेसिस हैं सेम, पावर्स आर एडेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ बचेगा एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये साइन रेज टू पावर एन एक्स किसके बराबर है, ये तो आई एन के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन, ये आ जाएगा साइन ऑफ एन माइनस टू एक्स डी एक्स। यहाँ लिख दूंगा मैं एन माइनस वन आई ऑफ एन। अब मेरे पास क्या आ गया, आई ऑफ एन इज इक्वल टू दिस। अब इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो देखते हैं क्या होता है। चलो, दिस इंप्लाइज
आई एन कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1 + n - 1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ n - 1 x कॉस ऑफ x प्लस n - 1 साइन ऑफ n - 2 x dx, राइट। यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ n - 1 x कॉस ऑफ x बाय n प्लस n - 1 बाय n साइन ऑफ n - 2 x dx, राइट। तो ये मेरे पास आ गया। अब देखिए ये आई एन आपके पास क्या है ना, आई एन किसके बराबर है? आई एन आ गया आपके पास। चलिए अगले पेज पे कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पूरा नहीं आया है। दिस इम्प्लाइज आई एन की क्या वैल्यू थी? साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ n - 1 x cos of x by n. This is going to be plus n - 1 by n sin of n - 2 x dx। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स लगाएंगे तो 0 to π/2 लगा लीजिए, तो यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 to π/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 to π/2। आप देखिए, अगर मैं cos π/2 पुट करूंगा पहले तो ये 0 हो जाएगा, अगर मैं sin 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट 0 ही है। 0 प्लस n - 1 बाय n 0 to π/2 साइन ऑफ n - 2 x dx। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया? साइन की वैल्यू क्या आ गई? साइन ऑफ nx dx इज इक्वल टू n - 1 बाय n 0 to π/2 साइन ऑफ n - 2 x dx। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इक्वेशन ले लो इसको, सेकंड। नाउ इसी तरह से हम लोग रिपीट करते जाएंगे प्रोसेस, तो हमारे को क्या मिलेगा? पुट रिप्लेस रिप्लेस n बाय n - 2 इन इक्वेशन 2। तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा 0 to π/2। ये जो आपके पास आएगा ये आएगा n - 2 x dx। ये आ जाएगा आपके पास n - 2। यहाँ पे n को हमने n - 2 से रिप्लेस किया तो n - 3 बाय n - 2। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 0 to π/2। ये मिल जाएगा आपको साइन ऑफ n - 4 x dx। ये मिल जाएगा। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सेकंड और थर्ड को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग सेकंड एंड थर्ड, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इंटीग्रल 0 to π/2 साइन ऑफ nx dx इज इक्वल टू n - 1 बाय n डॉट n - 3 बाय n - 2। यहाँ पे ये n - 2 है, उसकी वैल्यू ये हमारे पास है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आएगा 0 to π/2 n - 4 x dx। ठीक है। तो कंटिन्यूइंग इन दिस फैशन, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कंटिन्यूइंग
continue in this way, continue this process in this process, this way we get, हमको क्या मिलेगा वो हम लोग चेक करते हैं अभी, आगे चलते हैं. सो वी गेट 0 to pi by 2 साइन ऑफ, दिस इज n रेज टू, साइन रेज टू पावर n x dx. ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ जाएगा हमारे पास, दो चीज़ें आएंगी अगर हम कंटिन्यू करेंगे सेम प्रोसीजर से. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या मिल रहा है, हम लोग इसको लेस करें. चलो मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ. चलिए रहने दीजिए, ठीक है. इसको अब थोड़ा सा ठीक करके लिख लो. इसको थोड़ा थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं. ये आ जाएगा आपके पास n-1, n-3, नीचे कितना आएगा, आएगा n, n-2. अब देखो ऊपर से कितना घट रहा है, -2 घट रहा है, तो नीचे से भी -2 घटता जा रहा है. तो ये आ गया पाई बाय. इसी तरह कंटिन्यू करेगा ये आगे, साइन n-4 x dx. तो इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, n-1, n-3, कीप ऑन डूइंग दिस. आगे चलते जाएंगे हम लोग, नीचे आएगा n, नीचे आएगा n-2, ये भी चलता जाएगा. तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, साइन की कोई पावर बचेगी, वो बाद में बात करते हैं उसके ऊपर. सिमिलरली यहाँ भी n-1, n-3, यहाँ भी आएगा ऐसे, नीचे लिख दीजिए n-2. हाँ, इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तब ये क्या होगा. आप ध्यान दीजिए, n अगर इवन हो तो हमें, हमारे पास शुरू से क्या गिवन है, हमें गिवन है जो, जो पावर कितनी है इसकी, ये नॉन नेगेटिव पावर है. ये जीरो हो सकती है या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बस यही है इसका मेन पॉइंट है. तो अब हम ऐसा क्या पुट करें, यहाँ पे हमारे पास क्या मिला था हमें, यहाँ पे मिला था हमको n-4. ऐसा क्या पुट करें कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए, या जीरो हो जाए या पॉजिटिव हो जाए. तो यहाँ अगर मैं 2 पुट करूंगा, अब देखो इवन की बात कर रहा हूँ, तो इवन क्या होंगे आपके पास, इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जहाँ आपके पास 2 होगा, जहाँ आपके पास 4 होगा, जहाँ आपके पास 6 होगा, इस टाइप के इवन नंबर्स होंगे, है ना. तो अगर इवन नंबर्स ऐसे होंगे, तो मैं अगर 2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो ये हमारे काम का नहीं है. अगर मैं 4 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना. यहाँ पे 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये हमारे काम का है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 - 4 0. ठीक है, तो इसको मैं सीधे लिख देता हूँ 0. चलो अभी फिलहाल रखते हैं, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है प्रोसेस को. अब देखिए अगर मैं इसको 4 - 4 लिखूंगा, अब मैं इसको घटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं n-1 लिख रहा हूँ, n-2 लिख रहा हूँ. अब मुझे ये लास्ट वाला जो लिखना है ना, इसमें से माइनस करना है, जो भी बचेगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 4 लिखूंगा, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, तो 4 - 3 क्या आएगा, 1 होगा. तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर एक नीचे छोटा है, उससे नीचे बड़ा है, तो इसका मतलब नीचे इससे एक बड़ा होगा. इस, जहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, जो लास्ट वाला होगा ना उसमें आपने जो यहाँ पुट करोगे वही यहाँ पुट कर देना है. तो 4 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 - 2 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2. ठीक है, तो ये मेरे पास बच गया. अब मैं यहाँ पे इसको आ, मिटा सकता हूँ. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0. ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा. अब दूसरी तरह भी हम ऐसे ही करते हैं, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तब क्या होगा. तो चलते हैं फिर पीछे, जैसे पहले किया था हमने. अगर n ऑड होगा तो हमारे पास कौन से होंगे,
अगर एन ऑड होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू हो सकती है, जो 1 हो सकती है, जो 3 हो सकती है, जो 5 हो सकती है, जो 7 हो सकती है, इस टाइप की वैल्यूज होंगी। अब मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, या तो ये पॉजिटिव होना चाहिए या ये जीरो होना चाहिए। क्या जीरो हो सकता है? जीरो तो कभी नहीं होगा ये, क्योंकि मैं 1 पुट करूंगा तो ये -3 आ जाएगा, कोई काम का नहीं है। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो ये -1 आ जाएगा, नहीं काम का है। अगर मैं 5 पुट करूंगा, मिनिमम जो मिल रहा है मुझको 5 मिल रहा है, 5 पुट करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, इसका 5 - 4 तो 1 आएगा। तो मैं 5 पुट करूंगा इसमें। तो लेट्स सी, यहाँ मैं पुट करता हूँ इसमें sin⁻⁴ 5 - 4 dx। ठीक है, ये पुट करूंगा तो ये आ गया। अब जो लास्ट वाला देखिए, इसमें लास्ट वाला क्या है मेरे पास, देखिए लास्ट वाला क्या है, n - 3 है। तो n इसकी जगह मैं n पुट करूंगा तो क्या आएगा, 5। 5 - 3, तो 5 - 3 कितना होता है, यहाँ पे आएगा लास्ट 2 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे मेरे पास लास्ट वाला कौन सा है, n - 2 है, तो यहाँ n की जगह मैं क्या करूंगा, पुट 5 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 5 - 2 3। तो ये मेरे पास आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। बस यही आइडिया है जो इसको लिखने का है। तो इसकी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गया 1x, क्योंकि 5 - 4 क्या होता है, 1 होता है। अब इसको करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। अब ये कहाँ से कहाँ है, 0 to π/2, 0 to π/2, बस यही मेन इसका जो क्रक्स था, यही था। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स राइट इट अप। ये आपके पास आ गया n - 1, which is n - 3, keep on doing this is 1, this is n - 2, keep on doing this is 2। और ये क्या है, साइन ऑफ 0 0 x dx, ये कितना आएगा आपके पास, साइन ऑफ 1 dx, है ना। तो इसका क्या आएगा, x, और 0 to π/2 है, 0 to π/2 है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 to π/2, तो ये आएगी π/2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास π/2 - 0, है ना, π/2। तो यहाँ पे मैं π/2 लगा सकता हूँ, डॉट π/2 इफ n इज इवन। ठीक है, अब हम ऑड की बात करते हैं। ये वाली वैल्यू लिख दीजिए, वैसे ही है जैसे जो है, n - 3, कीप ऑन डूइंग दिस इज अप टू 2, दिस इज n - 2, कीप ऑन डूइंग, सॉरी, दिस इज अप टू 3, है ना, यहाँ पे। ओके, अब हमने लिखना है साइन की 1 पावर क्या होती है। साइन की 1 पावर साइन एक्स डी एक्स ही रहेगी, 0 to π/2। अब इसका क्या होता है इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल होता है -cos x, और इसको वैल्यू कहाँ से लगानी है, 0 to π/2। तो π/2 पे cos 0 क्या होता है, 0 होता है ना। तो -1, और 0 पे क्या होता है, -1, सॉरी 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो -1 हो जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा .1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, तो इसको मिटा देते हैं। इफ 1 लिखना है तो लिख दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ n इज ऑड, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। ये हमारे पास फॉर्मूला बनता जा रहा है कि अगर n इवन होगा तो क्या होगा, n ऑड होगा तो क्या होगा। ठीक है, सो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब मैं कलेक्टिवली इसको लिखने जा रहा हूँ। कलेक्टिवली इसको मैं लिख देता हूँ, n - 1, n - 3, हम दो दो डिक्रीज करते जाएंगे, है ना, और डिवाइडेड बाय n, n - 2, एंड कीप ऑन डिक्रीजिंग दिस, दो दो डिक्रीज करते जाएंगे, इनटू k, वेयर k क्या होगा, वेयर k इज इक्वल टू π/2 इफ n इज इवन, एंड 1 इफ n इज ऑड। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि जो आपका इंटीग्रल है वो क्या होगा, ये वैल्यू होगा, दो दो डिक्रीज करते जाना आपने। तो ये आ गया आपके पास 0 to π/2 साइन ऑफ nx
डी एक्स। ठीक है, तो ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला बन गया आपके पास कि जो भी आप वैल्यूज पुट करते जाओगे वो वैल्यूज किसके बराबर आ जाएंगी, ये वैल्यू आ जाएंगी इसके बाद बराबर, n-1 n-3 एंड सो ऑन सो। इसका ट्रिक याद रखने का यही है, इसका ट्रिक ये है, जो अब मैं इसका ट्रिक लिखने जा रहा हूँ, तो ये आप याद रखिएगा। ट्रिक क्या है इसका, अगर जो आपका 0 to π/2 है, इसको याद रखने का तरीका कैसे है, n(x) dx = n-1 this into go on diminishing by 2 divided by n go on diminishing by 2 into k, where k is equal to π/2 if n is even, 1 if n is odd। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, तो इस फॉर्मूले को आप यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स टू यूज दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो एक दो प्रॉब्लम करते हैं, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो चल एक प्रॉब्लम यूज करते हैं, सॉरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम दिस 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 8x dx। इसको इवैल्यूएट करिए। अब देखिए इस फॉर्मूले से कितना इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है पावर ऑफ एन। पावर ऑफ एन क्या है, इवन है, तो फॉर्मूला हमको पता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट 0 to π/2 दिस साइन ऑफ n(x) dx, ये किसके बराबर होता है, दिस इज n-1 इंटू डिमिनिशिंग बाय 2 go on diminishing by 2 on diminishing by 2 divided by n into go on diminishing by 2 into k। ठीक है, where k is equal to π/2 if n is even, is equal to 1 if n is odd। अब ये क्या है हमारे पास, जो n जो है, इस केस में क्या है हमारे पास, n जो है here n is 8, ये तो इवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये k की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो अब हम इसको यूज करेंगे, देयरफॉर 0 to π/2 साइन ऑफ 8x dx। अब देखो ये n-1 है, तो n-1 मतलब पहली वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। 7 को आप डिक्रीज करते जाओगे 2 से, पहला, दूसरा फैक्टर क्या आएगा 5, तीसरा फैक्टर क्या आएगा 3, चौथा फैक्टर क्या आएगा आपके पास 2, सॉरी 1 एंड
नीचे क्या आएगा आपके पास? 8, एन तो सेम ही रहेगा, एन से 2 निकाल दीजिए 6, फिर 2 निकाल दीजिए 4, फिर 2 निकाल दीजिए 2। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये वैल्यू जो भी करता है इसमें काट दीजिए। तो इसमें कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा, दिस कम्स टू बी 35/256। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, 10 to 5। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर उसने कहा, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। सेकंड, उसने कहा इवैल्यूएट करिए, इवैल्यूएट 0 to π/2 साइन ऑफ 7x dx। ये इवैल्यूएट करिए। यहाँ पे क्या है? एन आपका क्या है? हेयर। सोल्यूशन देखते हैं। हेयर एन इज इक्वल टू 7। ये तो ऑड है, तो ये तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला क्या होगा। अगर ये ऑड है तो के, अगर आप के क्या हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगी वैल्यू। सो देयर फोर 0 to π/2, ये क्या वैल्यू हो जाएगी? साइन ऑफ 7x dx। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? सबसे पहले आपने n-1 करना है यहाँ से। n-1 क्या? 7, दिस इज 6। काम करते जाइए, दो दो काम करेंगे तो क्या आएगा? नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? 4। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? 2। 2 से नीचे तो कुछ नहीं जाओगे, क्योंकि जीरो करोगे नहीं इसको, फैक्टर को। ना ही इन फैक्टर को जीरो करना है और ना ही इन फैक्टर को -1 करना है। ठीक है, चले। अब नीचे क्या है आपके पास? 7 ही एन की जगह लिखोगे। ये एन की जगह लिखना है आपने 7। फिर दो दो घटाते जाओ, तो ये आएगा 5, दिस इज 3, दिस इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगी आपके पास? ये कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी, ये आप कट जाएगा यहाँ से। ये आपको कट काट देगा यहाँ से। ये 16 बनेगा आपके पास, तो नीचे कितना बनेगा? 35। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग कॉस के लिए रिडक्शन फार्मूला लेके आएंगे, तो इसी टाइप से आपने करना है। सो लेट्स स्टॉप हियर सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, आप इसको ट्राई करना। चलिए, मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूँ एक्सरसाइज के लिए, ये आप घर पे ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज। इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट, आप इवेलुएट करिए 0 to π/2 साइन ऑफ 6x dx। फिर दूसरा आप इस करिए, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये आप करना घर पे। साइन ऑफ 2mx dx, where m is पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो दैट इज नेचुरल नंबर ही है। तो ये इसको करिएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करनी पड़ेगी। 0 to a x⁴ बाय √ऑफ a² -x² dx। इसको आपको प्रूव करना है किसके बराबर? 3π a² बाय 16।
इसमें आपको क्या करना है, इसमें हिंट दे देता हूँ मैं आपको। हिंट क्या है? हिंट क्या होगा हमारा? यहाँ इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी तो जरूरत नहीं है। हिंट क्या होगा इसमें? आपने एक्स को क्या पुट करना है? एक्स को आपने ए साइन थीटा पुट करना है, ठीक है। अगर ये पुट करोगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा जो हमने अभी 0 to π/2 किया है। फाइन। तो इसको आप ट्राई करिए घर पे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। सो थैंक यू।